ये सिर्फ अपने हवस का हमको शिकार बनाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ हमारा यूज इन्होंने सिर्फ अपने सफर तक ही अपने तक रखा है, मतलब हमारा सिर्फ यूज कर सके। वो लड़कियों को देखकर मचलता था, उसकी आंखों में एक शरारत होती थी। वो जहां भी जाता था उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर होती थी। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा भाजपा जैसी सत्तासीन पार्टी का नेता कहता था। वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक बड़ा गांजा व्यापारी था। नाम था उसका अजय जायसवाल। जी हां, अजय जायसवाल जैसे व्यक्ति जो तमाम महिलाओं से संबंध बनाकर रखते थे, उसने एक ऐसी महिला को अपने हवस का शिकार बनाया जो पहले से ही शादीशुदा थी। अजय जायसवाल की कहानी यही नहीं रुकती है। शादीशुदा अजय जायसवाल अक्सर महिलाओं को ताकता था। इस बार भी उसने यही खेल खेला। उसने अपने घर बनाने के आए हुए मजदूर को यानी राजमिस्त्री को अपने जाल में फंसाया। जाल में भी इसलिए फंसाया क्योंकि उसकी भोली भाली पत्नी, जो बहुत खूबसूरत भी थी, वो अजय जायसवाल की आंखों में बस गई थी। अजय जायसवाल का मन उस गोविंद की पत्नी पर आकर ठहर गया जो उसके मकान को बना रहा था। गोविंद की पत्नी पूजा भी गोविंद के साथ हाथ बटाया करती थी। हाथ बटाते समय अक्सर अजय जायसवाल की नजरें सिर्फ पूजा पर रहती थी। धीरे धीरे अजय जायसवाल ने पूजा के इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू किया, लेकिन शादीशुदा अजय जायसवाल इसमें सफल नहीं हो पाया। पूजा की नजर लगातार अजय जायसवाल पर थी कि वो उसकी तरफ किसी हवस के भेड़िए की तरह नजर रखता है। ये बात पूजा ने अपने पति गोविंद को बताई। गोविंद ने इस बात को सुनकर अनसुना कर दिया, क्योंकि गोविंद अब अजय जायसवाल के पैसों पर पल रहा था। शाम होते ही अजय जायसवाल गोविंद को शराब की बोतल और मांस मदिरा उपलब्ध करा दिया करता था, जिससे कि अब गोविंद पूजा की तरफ से लापरवाह हो चुका था। यही नहीं, अजय जायसवाल ने पूजा को हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपनाए। एक दिन जब गोविंद अपने घर में था तो अजय जायसवाल वहां पहुंचता है और उसको लगभग 25,000 रुपया देता है। 25,000 रुपये लेकर गोविंद पूजा की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुका था और एक दिन अजय जायसवाल पूजा के कमरे में जाकर पहुंच जाता है और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा देने के बाद अजय जायसवाल ने पूजा के साथ अपनी हवस की आग मिटा ली। बात यही खत्म नहीं होती है, उसने पूजा को बाकायदा कमरे में सही से लेटाकर वापस अपने घर आ गया। यहां पर पूजा ने एक बार फिर पति गोविंद को अपने साथ कुछ होने की बात बताई, लेकिन पति गोविंद क्योंकि पैसों में बिक चुका था, इसलिए गोविंद के ऊपर पूजा की इस बात का कोई असर नहीं हुआ। पूजा थक हार गई और फिर उसने अजय जायसवाल की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। और एक दिन वो भी आया जब अजय जायसवाल पूजा को लेकर गोवा की सैर पर निकल पड़ा।
गोवा की सैर पर निकलने के बाद अजय जायसवाल की पहली पत्नी को पता चल गया कि वो एक मजदूर को भगाकर गोवा ले गया। तमाम तस्वीरें गवाह थीं कि गोवा में अजय जायसवाल पूजा के साथ अय्याशी कर रहा है। यहाँ पर यह भी कहना होगा कि पूजा को हासिल करने के लिए अजय ने मंदिर में पूजा के साथ फेरे भी ले लिए और उसे बाकायदा अपनी पत्नी बनाकर रखने लगा। गोवा से लौटने के बाद अजय जायसवाल ने पूजा को एक घर लेकर दिया और उसमें पूजा को रखा, लेकिन पहली पत्नी के ज़्यादा दबाव के बाद अजय जायसवाल को अपना ये फैसला बदलना पड़ा। अजय जायसवाल ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा, जो इस वक्त तक गर्भवती भी हो चुकी थी, जो कि अजय जायसवाल के बच्चे की मां बनने वाली थी, उसको छोड़ दिया। अब वो उसके साथ से अपनी पहली पत्नी के पास जा पहुंचा और दूसरी पत्नी पूजा अब अकेली रह गई। यही नहीं, जब पूजा ने कहा कि तुम जो हो अब मेरे पास नहीं आते, तो अजय ने सीधा सीधा जवाब दे दिया और कहा कि अब तुम अपने हिसाब से रहो, मुझे जो करना था वो कर दिया। और इसके साथ ही अजय ने पूजा जायसवाल की तरफ से मुंह मोड़ लिया। पूजा, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरे साथ तो होने के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, पर हमारी कार्रवाई हो नहीं रही है। मतलब क्या हुआ था? उनके जो क्या नाम है उनका? अजय जायसवाल। अजय जायसवाल। जी। अच्छा, क्या हुआ था पहले? ये शुरुआत कैसे हुई थी? जी, शुरुआत ऐसे हुई थी कि हम कमाने खाने छत्तीसगढ़ से अपने पति के साथ आए हुए थे। अच्छा। तो जिस दौरान अजय जायसवाल से हमारे पति की मुलाकात हुई थी, हमसे नहीं हुई थी, तो उनसे मुलाकात उस सिलसिले में हुई थी कि पीछे का उनका कुछ बाथरूम का काम करवाना था, तो उस सिलसिले में हमारे पति से मुलाकात हुई थी उनकी। तो मुलाकात के दौरान फिर उसके बाद हमसे मिलाया गया कि ये भी काम करती है, हम भी राजमिस्त्री का काम करते थे। अच्छा। तो उसके दौरान जब वो हमसे मिले, उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसने हमारे पति को पैसा दे दिया, एडवांस पैसा दे दिया, काम का पैसा दिया तो दिया 5,000 शुरू में। उसके बाद एडवांस पैसा उन्होंने 25,000 दे दिया। अच्छा। अब उस 25,000 के दौरान उन्होंने कहा कि हमको घर बनवाना है तो आप हमारे मकान में रह सकते हैं। अब हर चीज फ्री का उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया और उस समय हमको ऐसा लगा कि एडवांस लेना सही नहीं, हमने अपने पति से विवाद किया। तो फिर विवाद करके हम रहते थे अलग, हमको उनका उसका नजरिया का पता नहीं था कि वो क्या चाहते हैं अजय जायसवाल जी। तो उस दौरान फिर उन्होंने हमारे पति को बुलाया कि आइए खाने पे आइए, तो वो जहाँ रहते थे वहाँ हमको बुलाया गया जहाँ हमने बाथरूम बनाया था। तो हमारे पति को बुलाया, हमने कहा अपने पति से कि आप जाओ वहाँ, लड़कों का हमारा क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने मिसेज को भी लेके आइए, अजय जायसवाल जी ने कहा। तो फिर ये कहते हैं कि चलो तुमको भी बुलाया है। तो हमने बोला ऐसा क्या बात है जो हमको बुलाएंगे वो। तो हमने भी फिर गए जब, तो फिर हमारे पति को दारू वारू पिलाया, पैसा फिर उनको दिया गया, मीट वीट बनवाए, फिर वहीं से उनका कहानी स्टार्ट हुआ। और हमारा टेंशनाइज में हमारा सिर वीर दर्द कर रहा था। हमने बोला भैया हमारी तबीयत खराब नहीं, तो उसने कुछ नशीली पदार्थ दिए हमको, जिससे हम बेहोश हो गए वहीं। और उसी दिन से फिर वो हमारा यूज करना स्टार्ट। मतलब बेहोश होने के बाद उसने कुछ गलत काम किया आपके साथ? जी, उसी समय से फिर हमारा स्टार्ट रहा। तो हम फिर ये गोवा कैसे लेके गए थे आपको? ये गोवा दरअसल क्या है, धमकी में देते थे कि अब तुम्हारे पति ने तो इतना पैसा ले लिया, या तो तुम पैसा दो या तो फिर तुम कुछ भी करके आप वो करो करके। मतलब एक ऐसा तो मतलब बन गया था हम लोग का कि हम चाहते तो जा भी नहीं कहीं सकते थे। वो कहते थे कि तुम कहाँ जाओ। अच्छा, इन्होंने शादी भी की आपसे? जी, हमसे शादी भी की। कहाँ पे की थी? ये पूर्णागिरी मंदिर में की। अच्छा, कैसे, क्या कह के शादी की आपसे? इन्होंने कहा था, सिर्फ अपने पहले पत्नी के बारे में बताया था कि मेरी एक नेपाली पत्नी थी जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, जिस दौरान वो मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं ऐसी क्यों आ रहा हूँ। लेकिन आपको पता था ना कि उनकी एक पत्नी और है? जी, वो हमको नहीं पता था। अच्छा। वो हमको जब बाद में पता चला, जब वो यहाँ आई हम पे जब विवाद खड़ा की, तब हमको पता चला। तो भी हमने दूरियां इनसे बनाना ही। अच्छा, ये काम क्या करते हैं?
अब ये इनके कारोबार का हमको तो उतना पता नहीं, जितना हमने देखा था इनके कारोबार के जिक्र में पहले इनकी बीवी ने ही जिक्र कर दिया था, उस चीज़ को हमको पता नहीं था। क्या चीज़ थी वो चीज़ वो कह रही थी कि कोई गांजा तस्कर है करके, लेकिन अच्छा। उस चीज़ के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि उस चीज़ से हम दूर रहते थे। ये सिर्फ अपने हवस का हमको शिकार बनाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ हमारा यूज इन्होंने सिर्फ अपने सफ़र तक ही अपने तक रखा है, मतलब हमारा सिर्फ यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अब क्या किया? कितने महीने बाद आपको ये छोड़ दिया इन्होंने? अब ये हमको छोड़ दिए, जब हम प्रेग्नेंट हुए, जब पेट से हुए तब हमको ला के यहाँ हमको छोड़ दिया। और तब से ये चौथा महीना जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट हुआ तो ये छोड़ के चले गए, और तब से फिर हम अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही अपना हर चीज़ कर रहे हैं। तो अब तो आपके पहले पति भी आपसे अलग हैं? हाँ, वो अलग हैं। अच्छा, अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? मतलब पहले के पति कहाँ जाना चाहते हैं, या तो हम हमको इंसाफ मिलना चाहिए, और हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल बात नहीं हो रही है आपकी? जी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। मतलब छोड़ दिया पूरी तौर से? हाँ, पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। और उसकी बीवी आए दिन हमको धमकी देती है कि तुमको जान से मरवा के फेंकवा देंगे इंदिरा नहर में। अब पूजा अपने पति अजय जायसवाल की भी नहीं है और अपने पहले पति गोविंद से भी अलग हो गई है। 2 बच्चों का बोझ लेकर अब पूजा दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी है। पूजा आज भी अपने पति को हासिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर एक बात और कही जाएगी, क्योंकि अजय जायसवाल गांजा का व्यापारी है, इस कारण उसका संबंध लोकल यानी स्थानीय पुलिस से भी अच्छे हैं। पुलिस ने जब ये सुना कि एक औरत जो पूजा जायसवाल है वो अजय जायसवाल के खिलाफ कंप्लेन लेकर आई है, तो पुलिस ने पूजा की एक ना सुनी और कहा जाकर मामला अपने आप निपटा लो। पूजा ने इसके लिए काफ़ी अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन पूजा को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ पर यह भी कहना जरूरी होगा कि पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा अजय जायसवाल के खिलाफ महिला आयोग जा पहुँची। महिला आयोग ने भी सुनवाई करते हुए पूछताछ के लिए पूजा को बुला लिया। पूजा चाहती है कि वो उसका पति अजय जायसवाल उसके बच्चों को अपना नाम दे, लेकिन अजय जायसवाल जो कि हवस का पुजारी है वो उसका शौक है। औरतें बदलना अजय जायसवाल का शौक है, क्योंकि गांजा बेचते बेचते अजय जायसवाल ने अपने पास अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है, और यही कारण है कि वो लगातार महिलाओं के पास जाता है और अपनी पहली पत्नी को तो धोखा देता ही है, अपने बच्चों को भी धोखा देता है, और किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद वो जो महिला उसको पसंद आ जाती है उसको हासिल कर लेता है। यही है अजय जायसवाल जैसे दरिंदों की कहानी, जो हवस की आग में इतना जल जाते हैं कि किसी का भी घर तोड़ देते हैं, किसी के घर में भी आग लगा देते हैं और उसकी पत्नी को हासिल कर लेते हैं। ये अय्याशी का पहला नमूना नहीं है अजय जायसवाल का, ऐसे तमाम नमूने वो पेश कर चुका है। अब पूजा का क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पूजा अभी भी हिम्मत नहीं हार रही है और वो अजय जायसवाल जैसे हवस के भेड़ियों को सबक सिखाने की ठान चुकी है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबर। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।